स्वागत है। सबसे पहले परम पूजनीय भगवान देवात्मा को ध्यान में रखते हुए कुछ पल आंखें बंद करके आज के सत्र के लिए हम तैयार होते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं, परम पूजनीय भगवान देवात्मा, आपका बल मिले। आपके शुभ आशीर्वाद से हम सब सत्य की दिशा में, उच्च की दिशा में आगे बढ़ते हुए हर कदम में अपने को मजबूत पाएं, पहले से अधिक बेहतर होते हुए अपने जीवन को सफल कर सकें। हमारा जीवन आपकी शिक्षाओं के बिना अधूरा था। आज हम सब उन शिक्षाओं को जानकर, समझकर, चिंतन करके और अधिक अपनी समझ बढ़ा रहे हैं, अपने विवेक को जागृत कर रहे हैं। उस जागी हुई अवस्था से हम चारों जगतों का हित कर पा रहे हैं। निरंतर इसी प्रकार आपका बल हमें सदा मिलता रहे, आपका सहयोग हमें मिलता रहे। ऐसी शुभ इच्छा के साथ हम आज के चिंतन को आगे बढ़ाएंगे। शुभ शुभ शुभ। जैसा कि निरंतर हम चिंतन सत्र में जुड़ रहे हैं, तो पिछली बार भी एक पुस्तक जिसका नाम है फिर से सोचो, ये पुस्तक चिंतन के ऊपर ही है। चिंतन मनन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो वाकई उस पुस्तक को जब पढ़ना होता है तो उससे कुछ बातें ऐसी हैं जो सबके जानने योग्य हैं। तो आज उसका दो अध्याय पे हम विचार करेंगे। एक अध्याय तो है मनन के लाभ, यानी चिंतन के लाभ। हम जो चिंतन को बार बार प्रेरणा देते हैं कि चिंतन हमें करना चाहिए, किसी विषय को चिंतन करके हम उसके और गहराइयों तक पहुंच पाते हैं, तो उसके लाभ किस प्रकार हम ले सकते हैं, उससे क्या क्या लाभ होने की संभावनाएं हैं। और फिर इसके बाद एक और इसका चैप्टर जो आज हम पढ़ेंगे इसको, वो है चिंतन के लिए आवश्यक गुण। यानी हमारे में कौन से ऐसे गुण होने चाहिए जिसके कारण हम और बेहतर चिंतन कर सकें। तो आज दोनों ही विषय हम सुनते हैं और निरंतर उस पर हम चिंतन करें, क्योंकि उस विषय को हम जितना अधिक समझ पाते हैं उतना हम अपने ऊपर कार्य कर पाते हैं। तो सुनते हैं क्या लिखा है लेखक ने। विषय है मनन के लाभ लें। स्वयं का विकास करें। मैं मनन को हम जानते तो हैं, चिंतन को जानते तो हैं, लेकिन इस अध्याय में हम समझेंगे कि उससे अपने ऊपर कैसे विकास हो सकता है। तो ये बात शुरू होती है एक छोटी सी कहानी से। एक राजा था, उसे किसी ने बताया कि पड़ोसी राज्य के राजा ने भगवत की कथा सुनी तो उसका कल्याण हो गया। वह सुनकर राजा के मन में भी विचार आया कि अगर मैं भी भगवत की कथा सुन लूं तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। जब यह विचार राजा के मन में काफी समय तक चलता रहा तो उसने पंडित जी को अपने घर अपने मन की बात बताई। पंडित जी ने पंडित जी यह जानकर बहुत खुश हुए और भगवत कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। नियोजित समय पर भगवत कथा आरंभ हुई और 7 दिन बीतने पर वह कथा समाप्त हुई। मगर कुछ समय बीत जाने के बाद राजा को अपने आप में या राज्य के कारोबार में कोई भी फर्क नजर नहीं आया। इस बात का उत्तर जानने के लिए राजा पंडित जी के पास गए और अपनी शंका को सामने रखा। कहा, पंडित जी,
सभी कहते हैं कि भगवत कथा सुनने से सबका कल्याण होता है, फिर मेरा कोई कल्याण क्यों नहीं हो रहा? मन की व्याकुलता और हलचल अब तक क्यों नहीं मिट रही? तब पंडित जी बोले, जैसा आम को खाए बिना कोई आम की मिठास के बारे में पता नहीं लगा सकता, या आम खाने के लाभ नहीं मिल सकता, वैसे ही ज्ञान को अपने अनुभव में उतारे बिना किसी का कल्याण नहीं हो सकता, और बिना सही चिंतन के, मनन के, कोई भी ज्ञान अनुभव में नहीं उतरता। इसके बाद पंडित जी ने राजा को मनन की गहराइयां और उसके लाभ समझाते हुए कहा कि जीवन में समयानुसार अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमें सतत बेहतर बनाता है और खुद के अंदर झांकने का मौका देकर अपनी सही पहचान कराता है। राजा को जब पंडित जी से यह समझ मिली तो उसने अपने विचारों, कमियों और गुणों पर सोचना शुरू किया। मनन का लाभ उठाते हुए उसने अपनी कमियों को पहचाना और उन्हें मिटाने के लिए स्वयं से सही प्रश्न पूछना शुरू किया। इस तरह दिशा युक्त मनन शक्ति उससे उसे सही मार्ग मिला, और उसके साथ साथ प्रजा का भी कल्याण हुआ। जैसे ही राजा ने अपने जीवन में मनन का लाभ लिया, वैसे ही लाभ पाने के लिए आइए जानते हैं कि मनन में कौन कौन से लाभ हैं। जैसे इस छोटी सी कहानी से हमें समझ में आया कि जब हमें खुद पे काम करना है, तो हमें खुद के ऊपर मनन करना बहुत जरूरी है। हमें खुद चिंतन करना है कि मेरे में कौन सी कमियां हैं जो मुझे पीछे धकेल रही हैं, और कौन से गुण हैं जो मुझे आगे ले जा रहे हैं। अपने भावों को जांचना है। क्या आज की तारीख में कौन से ऐसे निम्न भाव हैं जो बार बार मेरी मन की अवस्था, मेरे आत्मा की अवस्था, हृदय की अवस्था को नीचे करते हैं, मेरे को दुख देते हैं, और कौन से उच्च भाव हैं जिसको मैं जी कर, सोच कर, विचारों में लाकर अधिक ज्यादा प्रसन्न रहता हूँ। तो जब हम ये खुद से मनन करेंगे तो हम उन चीजों को पोषित कर पाएंगे जिससे मेरे को खुशी मिल रही है, जिससे मेरे संबंध बेहतर हो रहे हैं। तो इसलिए इस चिंतन को हमें निरंतर करना है। तो आगे हम जानते हैं कि इससे कैसे कैसे कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। एक पहला लाभ, स्वयं का विकास। इंसान के मन में अक्सर कई धारणाएं यानी मान्यताएं बैठ जाती हैं। मान्यता यानी जो हकीकत नहीं होती, सिर्फ इंसान ने वैसा मान लिया होता है। जीवन में होने वाली घटनाओं से उसके मन में गलत विश्वास यानी रॉन्ग बिलीफ्स जड़ पकड़ लेते हैं। जैसे, लोग बुरे हैं, किसी पर सहजता से विश्वास नहीं करना चाहिए, बिना कपट के सफलता नहीं मिलती, मेरा नसीब अच्छा नहीं है, मैं फला चीज के लायक नहीं हूं, आदि आदि। उसके विकास पर इन बिलीफ्स का बहुत बुरा असर पड़ता है, जिससे उसके मन में हलचल पैदा होती है और वह दुख का अनुभव करता है। ये पैराग्राफ बहुत गहरा है। इसमें हमें खुद पे सोचना है कि हम कौन कौन से बिलीव को बढ़ावा देते हैं। जैसे अक्सर जब साधनों को या पुस्तकों को पढ़ना होता है, तो अगर मैं उसको ये सोच के पढूं कि ये कठिन है, तो वो चीजें मेरे को नहीं असर आएगी। उसको समझा जा सकता है, उसके समझने का प्रयास किया जा सकता है, उसमें आगे बढ़ा जा सकता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। इस प्रकार के जब हम बिलीफ रखते हैं तो हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो उसमें हमें विचार करना है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे में इंसान को कुछ समय रुककर फिर सोचना चाहिए। उस राजा की तरह स्वयं से सवाल पूछना चाहिए कि मेरे अंदर ऐसे कौन से रॉन्ग बिलीफ्स हैं, गलत मान्यता हैं, जिनके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा।
मैं जो अपने बारे में, लोगों के बारे में मान कर चलता हूँ, क्या वह सच्चाई है या सच्चाई ठीक उसके विपरीत है? मेरे लिए क्या करना उचित है? सही समझ क्या कहती है? आगे बढ़ने के लिए मुझे किन किन कमियों को निकालना है और किन गुणों को अपने अंदर धारण करना चाहिए? ऐसे सवाल लगातार पूछते रहने से अब आपके अंदर से इसके जवाब आएंगे। उन जवाबों पर मनन करें ताकि सभी गलत धारणाएं प्रकाश में आएं और सही समझ का उजागर कर आप उन्हें विलीन कर पाएं। इससे उन गलत विश्वासों का आपके जीवन पर हो रहा असर खत्म हो जाएगा। साथ ही आवश्यक गुणों को अपनाकर आप विकास की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। इस तरह की नई सोच अपनाने से स्वयं का विकास करने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो कौन से प्रश्न थे? प्रश्न थे कि लोगों के बारे में मैं क्या मानकर चल रहा हूं, क्या यह सच्चाई है या सच्चाई ठीक उसके विपरीत है? ये विचार करना है। मेरे लिए क्या करना उचित है? सही समझ क्या कहती है? आगे बढ़ने के लिए मुझे अपने में से कौन सी कमियों को निकालना है और कौन से गुणों को धारण करना है? ये जब प्रश्न अपने आप से हम पूछते हैं तो जवाब निकल के आता है। और वाकई आप जब लिखित इसको प्रश्न लिखेंगे तो आपके सारे जवाब आएंगे। आपको एक एक्शन प्लान मिलेगा कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो हमें इस पे भी काम करके अनुभव भी लेना है। तो अगला लाभ, लक्ष्य पर फोकस। आपने देखा होगा कि जब बिल्ली रास्ता काट जाती है तो कुछ लोग वहां रुककर पहले किसी और के जाने का इंतजार करते हैं, मगर उनका फोकस उस वक्त कहाँ होना चाहिए? बिल्ली पर या आगे बढ़ते रहने पर? सही मनन होगा तब ऐसी मान्यताओं को पीछे छोड़कर इंसान सही निर्णय ले पाएगा। जब वह पुरानी सोच से बाहर आता है तो उसका फोकस लक्ष्य प्राप्ति की तरह सहजता से हो पाता है। हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है? हमें इसको पहचानना है। मुख्य लक्ष्य, हमें जो समझ मिली है भगवान से, जो हमारे गुरु, उनसे जो समझ मिली है कि हमारी आत्मा का विकास ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। बाकी जो संसारी लक्ष्य हैं वो भी हैं, लेकिन सबसे मुख्य लक्ष्य आत्मा का विकास। और जब इसकी स्पष्टता होती है तो बीच में आई हुई बाधाओं को हम उसमें अटकते नहीं है, उसको निकल जाते हैं और उसकी हम खुशी का अनुभव कर पाते हैं। तो ये जब चिंतन हम करते हैं ना, बार बार अपने मुख्य लक्ष्य को जब सामने रखते हैं और अपने से चिंतन करते हैं, क्या मैं इस दिशा में चल रहा हूँ, क्या मैं इस दिशा में चल रहा हूँ, तो ये प्रश्न भी हमें अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचाने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। जब अनावश्यक विचारों को छोड़कर जरूरी बातों पर मनन मंथन होगा, तब इंसान के भीतर एक नया रचनात्मक सकारात्मक दृष्टिकोण जन्म लेता है। इससे उसे अपने लक्ष्य का पता चलने लगता है, वह लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगता है। इससे उसके कार्य पहले से बेहतर और समय से पूर्ण होने लगते हैं। उसका फोकस अपने कार्य और लक्ष्य के प्रति बेहतर होते जाता है। तो एक लाभ ये है हमारा चिंतन से। अगला लाभ पढ़ते हैं। मनन की कैची, समय की बचत। मनन की कैची, समय की बचत। आपने देखा होगा, अक्सर लोग अपनी चीजें यहाँ वहाँ रख देते हैं, फिर ढूंढते पर भी वो चीजें उन्हें सही समय पर नहीं मिलती। जैसे रिमोट कंट्रोल कहाँ रखा है, नहीं मिल रहा। चश्मा कहाँ रखा है, नहीं मिल रहा। चाबियां कहाँ रखी हैं, नहीं मिल रही, इत्यादि इत्यादि। हर दिन यही हर दिन का यही दृश्य होता है, क्योंकि रुककर ऐसी घटनाओं पर मनन नहीं करता, चिंतन नहीं करता। इस तरह के मनन की कमी के कारण इंसान अपना समय और ऊर्जा गंवाते रहता है। मगर जो समझदार होता है
वह रुक कर मनन करेगा कि रोज चीजें ढूंढने में मेरा कितना समय बर्बाद होता है, इस समय की बचत के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। क्या हर चीज को रखने का एक स्थान तय किया जा सकता है? जो चीजें बार बार खो जाती हैं, उसके लिए कौन सा स्थान निश्चित किया जाए, और फिर उन चीजों को वहीं रखने की आदत डाल दी जाए। इस तरह मनन की कैंची चलेगी तो बेहोशी जरूर कटेगी और समय की भी बचत होगी। आपको मालूम है हम लोग जीवन में कितना समय बेहोशी में निकाल देते हैं। जब जब ऐसे प्रश्न हमारे जीवन में आते हैं, समझिए जिस समय हमने चाबी रखी उस समय हम बेहोश थे। जिस समय हमें सामान इधर से उधर रखा तब हम बेहोशी की अवस्था में थे। जाग तो रहे थे, लेकिन मानसिक रूप से हम बेहोश थे। तो जब हम दूसरी बार उसको ढूंढ रहे हैं तो उस समय हमें चिंतन करना चाहिए कि हम क्या करें। ये प्रश्न जो हम बीच बीच में आ रहे हैं, वो प्रश्न हमें अपने आप से पूछने हैं, ये हमें चिंतन में मदद करते हैं और उससे हम एक अपने विकास की तरफ आगे बढ़ पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह तो हुआ वस्तुओं को जगह पर रखकर समय बचाने के लिए मनन का उपयोग। लेकिन जीवन में ऐसे कई सारे आयाम हैं जहां जो समझ होनी चाहिए वहां नहीं होती, और हम अपनी कीमती समय व्यर्थ की बातों में गवाते रहते हैं। मनन की टॉर्च जलाकर उन पर प्रकाश डालने से ऐसे व्यर्थ बातों में से मुक्त हो सकते हैं। हमारी जो आपसी वार्तालाप होती है तो उसमें भी कई जब मनन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ, इन बातों से विकास नहीं होगा, तो उन बातों को हमें साइड करना है। जिनसे विकास हो उन बातों की चर्चा में लानी है। जिसमें हम कई बार विषय भी आया कि थर्ड पार्टी टॉक। जब हम दो जन बैठे हैं तो तीसरे के लिए कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो उसके सामने नहीं की जा सकती, तो वो बात हमें नहीं करनी है। जो उसके सामने आप कर सकते हो वो बात उसके पीठ पीछे कर सकते हो। तो इस पे भी हमें मनन करना है। ये धीरे धीरे हमारे संबंधों को खटास देती है, कड़वापन देती है, दूरियां पैदा करती है जब थर्ड पार्टी टॉक हम करते हैं। मनन के अनगिनत लाभ हैं। यदि हम मनन के लाभों पर मनन करेंगे तो उसका महत्व हमें और अधिक स्पष्ट होते जाएगा, और उन लाभों को पाने के लिए हमारे अंदर मनन करने की प्रेरणा जागेगी। मनन करना हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है, इसे नीचे उदाहरण के तौर पर दी गई कुछ सरल पंक्तियों के द्वारा स्पष्ट किया गया है, ताकि शब्द जोड़कर इसे इस तरह पढ़ें। हमें मनन करना चाहिए ताकि हमारा जीवन सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य से भरपूर हो। हमें मनन करना चाहिए ताकि हम जीवन में सही और उच्चतम चुनाव कर पाएं और हमारा उद्देश्य पूर्ण हो सके। हमें मनन करना चाहिए ताकि हमें अपने जीवन का लक्ष्य पाने में आसानी हो और हम जीवन के धन हो या प्रतिष्ठा, भक्ति हो या ज्ञान सरलता पूर्वक पा सकें। हमें मनन करना चाहिए ताकि हम अपनी गलतियों को अच्छे से देख पाएं और उन्हें सुधारने का प्रयास कर पाएं। हमें मनन करना चाहिए ताकि हम अपने विचार, भावना, वाणी और क्रिया को एक दिशा देकर अखंडता पा सकें। हमें मनन करना चाहिए ताकि हम गुरु से मिली समझ और ज्ञान को अंतर मन तक ले जाकर उन्हें अपना अनुभव बना सकें। हमें मनन करना चाहिए ताकि हम अपने विवेक का उपयोग कर अपने जीवन चेतना को बढ़ा पाएं। इस तरह हम भी मनन का उचित लाभ लेकर जीवन को हर आयाम पर अपना विकास कर सकें। विभिन्न परिस्थितियों में खुद से सवाल पूछकर अपने विचारों को मनन तथा प्रकाश में लाकर उन्हें सही दिशा देकर हम भी सफलता की सीढ़ी चढ़ सकें। अब आप भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमें मनन करना चाहिए ताकि
आप अपने जीवन में कौन सी चीजें ऐसी देख रहे हैं जिससे मनन चिंतन से उसका विकास किया जा सकता है? कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जिसपे भी चिंतन करके उन बाधाओं से आगे बढ़ सकते हैं? तो ये हमने एक अध्याय पढ़ा। इसको पढ़कर आपके मन में क्या विचार आए, उसको कौन शेयर करना चाहेंगे? अवश्य शेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसका नया चैप्टर पढ़ेंगे। इसको सुनकर क्या विचार पकड़ में आए? कौन सी ऐसी एक लाइन अपने जीवन के लिए पकड़ में आई? श्रीमान जी शुभ हो। शुभ शुभ शुभ। श्रीमान जी, चिंतन मनन तो जरूरी है हर कदम पे। बिना चिंतन के कोई काम ठीक से हो ही नहीं सकता। इसीलिए गुरु महाराज ने भी जो भी दिया है उसमें हर जगह लिखा है पाठ और विचार। जी। केवल पाठ से बात नहीं बढ़नी, विचार भी करना, उस पर चिंतन भी करना हम्म। और मनन भी करना। नहीं जी। करेंगे तो काम हो ही नहीं पाएगा जी। ढंग से। वो हम्म। उल जलूल उबड़ खाबड़ कुछ भी शब्द प्रयोग किए जा सकें उसके लिए। दैनिक जीवन में हम कहीं भी देख लें, घर का छोटा सा काम है उसमें भी आदमी को जरूर चिंतन करना पड़े। बाजार से कोई सामान लाना तो भी सोचना पड़े। तो हर कदम पे हमें चिंतन मनन की जरूरत है। इसके बिना तो कोई भी काम चल ही नहीं सकता। शुभ हो जी। आपका। धन्यवाद। जी। धन्यवाद। शुभ। जी। और कोई? शुभ हो श्रीमान जी। जी जी शुभ। शुभ हो। मुझे मनन ही नहीं करना आता था, तभी भगवान से जुड़कर भी मैं उस पे चिंतन ना करके ही अपना ही जो खराबी है ना मेरे अंदर, वो चिंतन ना करने के कारण है। वरना तो भगवान ने इतना ज्यादा दिया है कि जब लिख लेती हूँ तो मनन भी हो जाता है, परंतु जी ना लिखने के कारण अपनी गड़बड़ की हुई है। जी। शुभ हो भगवान का आपका भी। शुभ। हाँ, वाकई ये चीजें होती हैं कि कभी हमारा अभ्यास मन के चिंतन से भी हो जाता है और कभी हमें लिखित भी करना रहता है। शुरुआती तौर पर हमें लिखित करना चाहिए क्योंकि हम उसमें स्थिर रह पाते हैं। तो शुरुआती तौर हम चालू कर सकते हैं कि लिखित मनन हम करें। कोई भी घटना घटी है, कोई विषय हमने सुना है, कोई ऐसी चीज है जो बार बार रिपीट गलतियां हमसे हो रही हैं, तो उसको लिखित चिंतन करें तो कुछ समय में आप देखेंगे कि वो चीजें हमारे जीवन से कम होती जाएंगी जो हमारे लिए बाधा है। हमारी बाधाओं को पहचानना हमें बहुत जरूरी है। हमारे जीवन की बाधाएं हैं, हमारे विकास की जो बाधाएं हैं, जो भगवान ने हमें लक्ष्य दिया है कि हमारे आत्मा का उच्चतम विकास हो, जो समझती है, उसमें कौन सी बाधाएं हैं। इन बाधाओं को जरूर हमें चिंतन करना चाहिए। जी, और कोई शेयर करना चाहेंगे? शुभ हो जी। शुभ शुभ शुभ। शुभ। मैं सबका शुभ हो जी। मैं रोज सोचता हूँ मेरी समझ की कमी है, मेरी हम्म। आत्मा का विकास नहीं हो रहा, समझ हम्म। को कैसे प्राप्त करें। तो ये समझ की कमी होने के कारण मैं पीछे चल रहा हूँ। धन्यवाद, बस इतना ही मैं पूछना चाहता हूँ। तो बस लिखित आप कॉपी अपनी उठाएं और उसमें चिंतन करें कि मैं चिंतन क्यों करूं अपनी समझ को बढ़ाने के लिए। अब समझ को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी समझ की रिक्वायरमेंट है आपको, किस विषय के लिए है। तो जब उस पर विचार करेंगे तो आपको कुछ लाइनें लिख के आएंगी, और जब लिख के आएंगी तो आप स्पष्ट हो जाएगा कि इन विषयों पर मेरे को चिंतन करना है। हम किस बात पे कंफ्यूज हैं, अगर वो असंख्य हैं तो अलग बात है, लेकिन जैसे ही आप लिखने बैठते हैं तो मानसिक रूप से हमें असंख्य सोचते हैं, लेकिन लिखने में 5-6 लाइनें ही आती हैं जिसमें मेरे को कुछ कंफ्यूजन है कि मैं इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो वो 5 लाइनें आप लिखो, फिर उसके बाद उस पे हम चर्चा कर सकते हैं। आपसे अगर अकेले नहीं हो पा रहा है तो कभी भी आप फोन कॉल के माध्यम से हम आपस में चिंतन कर सकते हैं, मिलके चिंतन कर सकते हैं। चिंतन अकेले भी होता है, मिलके भी होता है। जब कोई चीज हमें नहीं समझ में आ रही तो किसी को हम कॉल करके, जो अपने सीनियर हैं या जो इस बात को समझते हैं, उनसे हम चर्चा कर सकते हैं कि मेरे को ये विषय में अटकन है। तो उनसे कुछ विचार आएंगे, फिर उस विचार पे चिंतन होगा। तो फिर अपने गैप को भरना है। हर एक का जीवन विकास के लिए है।
ये विकास का नियम चल ही रहा है। लेकिन हम अधिकतर चिंता में अटक जाते हैं, चिंतन की तरफ नहीं जाते। हमें चिंता में नहीं अटकना। मेरा विकास नहीं हो रहा, ये चिंता है। मेरा विकास क्यों नहीं हो रहा, ये चिंतन है। ये दोनों शब्दों में फर्क है। मेरा विकास नहीं हो रहा, ये चिंता है। मेरा विकास क्यों नहीं हो रहा, उस पर आप जब विचार करते हो तो चिंतन में कुछ लाइनें निकल के आती हैं, और फिर धीरे धीरे आप उस विकास के निरंतर रफ्तार में आ जाते हो। जब हम लोग ट्रेन में जाते हैं ना, तो गाड़ी लेट होती है, तो देखते जाते हैं बीच बीच में कवर हो रही है, हाँ 1 घंटे कवर कर लिया, आधे घंटे कर लिया, यानी वो चल रही है यात्रा। गाड़ी कहीं खड़ी रहे और एक गाड़ी बढ़ ही नहीं रही, तो बात वहां दिक्कत है। वो चिंता का स्तर है। चिंतन यानी वो चल रही है, कहीं लेट हो रही है लेकिन चल रही है। तो धीरे धीरे उसको हम कवर करेंगे, और धीरे धीरे सही वक्त पे सही विकास के साथ हम अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। तो इस पे प्रयास करें। किसी का भी सहयोग चाहिए, अवश्य ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ। और कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे या कोई प्रश्न? सददेव की जय। शुभ हो। सद्य की जय श्रीमान जी। शुभ। मेरे ध्यान में आ रहा था कि जैसे हम मनन की बात करते हैं कि सुबह का साधन जो है ना निज का, जी वो भी एक मनन मनन का ही वो है। और इसमें मनन में जब हमें लगता है कि हम इस एरिया में, जैसे सबसे पहले ये देखें कि हमारी आत्मा की रक्षा और विकास हमारा सबका ऑब्जेक्टिव है। अब जी ये बहुत ब्रॉड गोल है एक। इसको गोल्स में हमें जो है ना गहराई में जाना पड़ेगा कि जो हमारे नीचे अनुराग हैं, क्या क्या नीचे अनुराग हैं उनकी, और उनमें भी सबसे, जैसे ना बीमारियों में देखते हैं सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है, तो उन नीचे अनुरागों में सबसे ज्यादा जो हमें नीचे ले जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो उनमें एक एक के बारे में फिर और गहराई में जाना पड़ेगा कि उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। मतलब उसको जैसे ना गोल्स बनाते हैं, फिर गोल्स में भी 2-3 लेवल के नीचे ड्रिल डाउन करके, जैसे बोलते हैं कि और गहराई में जाके माइक्रो लेवल तक गोल बनाने पड़ेंगे कि शारीरिक सुख अनुराग में हमें स्वाद अनुराग तंग कर रहा है, या हमें आलस अनुराग है, क्या क्या उसमें बहुत सारे हैं। अपने तो पूरी बुक्स में इतनी उसमें डिटेल दी हुई है। उनमें फिर एक एक एक्सपोजिंग हमें आलस अनुराग से हमें तंग कर रहा है, तो उससे हम कैसे पीछा छुड़वा सकते हैं, उसके लिए अपने लिए छोटे छोटे माइक्रो गोल जैसे ना वो अब हम फिक्स करें कि सुबह कितने बजे मैं उठता हूँ या उठती हूँ, कितने बजे मुझे ग्रेजुअली उसको इम्प्रूव अपॉन करना। तो जब तक हम गोल्स को माइक्रो लेवल के गोल्स में नहीं लेके जाते, डे टू डे उसमें कितना हमें इम्प्रूवमेंट करना है वहां तक नहीं ले जाते, तो हमारा वो चिंतन ऊपर के लेवल में रह जाता है, सुपरफिशियल रह जाता है। तो उससे हमें उतना लाभ नहीं होता है। तो जब चिंतन है तो जितनी गहराई से चिंतन करेंगे और जितने अचीवेबल गोल्स बोलते हैं ना, कि जो छोटी छोटी चीजें जो हम अचीव कर सकते हैं, भी मिठाई कितनी कम करनी है या बंद करनी है, या और क्या क्या चीजें हैं जो एक एक नीचे अनुराग को जितनी गहराई में जाएंगे उसके बारे में छोटे ऑब्जेक्टिव गोल फिक्स करेंगे, फिर उनको एड्रेस करेंगे और डे टू डे उसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि भी कितनी उसमें इम्प्रूवमेंट हुई या नहीं हुई। तो तब तक हमारी ये समस्या जो है हल नहीं होगी। धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत ही बढ़िया। तो किस प्रकार श्रीमान जी ने बताया कि हमें किस प्रकार अपने चिंतन को आगे ले जाना है। तो वाकई सभी अपनी अपनी एक कोई कॉपी बनाए, चिंतन की कॉपी, और उसमें आप देखेंगे कि जितना आप चिंतन करेंगे आप विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्यों, हम जान पाते हैं, हम देख पाते हैं, स्वयं को देख पाते हैं, काम हमें स्वयं पे ही करना है। चलिए, अब अगला हम चैप्टर पढ़ते हैं, जिसमें है मनन के लिए आवश्यक गुण। हमें मनन करने के लिए हमारे अंदर कौन से ऐसे आवश्यक गुण होने चाहिए, उसको थोड़ा सा एक बार जानते हैं। हम्म, तो ये इसमें शब्द दिया गया है, मनन की गुफा में प्रवेश। मनन को एक गुफा के रूप में लिया गया है कि मनन की गुफा में जब भी आप देखोगे, चिंतन जब हम करते हैं ना, तो हम गहराई में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं। तो इसे मनन की गुफा शब्द बोला गया है, चिंतन की गुफा। तो उस आधार पे हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब हम किसी गुफा में जाकर कुछ बोलते हैं तो हमारी आवाज की गूंज हमें सुनाई देती है। उसी तरह जब हम मनन की गुफा में प्रवेश करते हैं,
तब हमें अपने अंदर से ही अपने सवालों के जवाब सुनाई देने लगते हैं। मनन का यह आश्चर्य हमें देखना है। मनन वह गुण है जो जीवन को सजाता है, अंदर आशा और विश्वास को जगाता है तथा सत्य की खोज करने में हमारी मदद करता है। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है चिंतन, हमारे जीवन के विकास के लिए। जितना हम अ, उसकी गहराई में जाते हैं, हम खुद को जान पाते हैं, खुद के विकास के लिए काम कर पाते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाहरी गुफा में प्रवेश करने के लिए जिस तरह टॉर्च, लाठी और रस्सी की जरूरत पड़ती है, उसी तरह मनन की गुफा में जाने के लिए इंसान के में कुछ गुणों का होना जरूरी है। इन्हें हम 3 भागों में विभाजित करते हैं: अनिवार्य, महत्वपूर्ण और मददगार। जिन सामानों की जरूरत है, जिन गुणों की जरूरत है, उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो वो अनिवार्य गुण, महत्वपूर्ण गुण और मददगार गुण। आइए जान लें वे कौन से गुण हैं जो मनन की गुफा में हमारी मदद करते हैं, ताकि उन्हें समझकर हम आत्मसात कर सकें, अपने जीवन में ला सकें। अगर हैं तो बढ़िया, नहीं है तो हमें उन्हें गुणों को लाना है। मनन के लिए अनिवार्य गुण, जो पहला हिस्सा था अनिवार्य वाला, उसको हम पढ़ते हैं। आगे बढ़ने की इच्छा और जिज्ञासा। मनन शुरू करने के लिए यह सबसे पहला और आवश्यक गुण है। यदि इच्छा हमें अपनी सफलता तक पहुंचने के लिए जरूरी कदम उठाने की प्रेरणा देती है। यदि हमारे अंदर यह इच्छा नहीं है, हम अपने आराम क्षेत्र, कंफर्ट जोन से बाहर कदम ही नहीं रखना चाहते और अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं, तो हमारा विकास हमेशा अधूरा रहेगा। वहीं यदि हमारे अंदर आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा होगी, तो हम नए विचारों, नई सोच के लिए खुले रहेंगे और नए नए प्रयोग करके देखने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि यही इच्छा आपके लिए मनन की प्रेरणा बनती है। और सही दिशा में मनन के बाद आपसे जो भी क्रियाएं होती हैं, वे ही हकीकत में आपके विकास का कारण है। यानी कुछ बात सुन के हम क्रिया कर रहे हैं, या जो बात हमने सुनी उस पर चिंतन किया फिर क्रिया की, दोनों में आपको असर में फर्क दिखेगा। आज दिन भर उस आधार पे थोड़ा सा चिंतन करिएगा, छोटी छोटी बातों में चिंतन करिएगा, आप फर्क महसूस कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अपने जीवन पर मनन करने के लिए आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा के साथ साथ जिज्ञासा भी एक आवश्यक गुण है, क्योंकि उसी के कारण हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिज्ञासा के कारण हमें जिज्ञासा के कारण ही हम जानना चाहते हैं कि कोई विशेष घटना ठीक वैसे ही क्यों और कैसे घटित हुई। इतना ही नहीं, हम उस घटना की तह तक जाकर उसके पीछे के सभी कारणों को ढूंढ निकालने में सक्षम भी हो जाते हैं। हमारे अंदर जिज्ञासा का होना बहुत बड़ा, भगवान ने भी बार बार बोला है कि हमारी आकांक्षा प्रबल होनी चाहिए, हमारे को सच जानने की इच्छा होनी चाहिए, हमें अपने को जानने की इच्छा होनी चाहिए। जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक हम उस दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे। आज हम सब जो जुड़े हुए हैं, हमें भी कुछ नया जानने की इच्छा है ना, तभी जुड़े हुए हैं। अगर जिसकी इच्छा नहीं है वो सो रहा है। तो जितना हम जानने की इच्छा को प्रबल करेंगे, उतना हम जागी हुई अवस्था की तरफ बढ़ते जाएंगे। दूसरा दूसरा अनिवार्य गुण हम पढ़ते हैं, धीरज और निरंतरता। मनन एवं आत्मनिरीक्षण के लिए निरंतरता से समय देने के लिए बहुत ज्यादा धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि मनन प्रक्रिया के दौरान हर दिन के अंत में दिन भर की घटी हर घटना
को बारीकी से देखना तथा उन घटनाओं के पीछे क्या कारण थे उन्हें सूक्ष्मता से खोजना होता है। संपूर्ण विकास का अपेक्षित परिणाम पाने के लिए मनन में निरंतरता अनिवार्य है। यदि आप एक बार थोड़ा समय देकर किसी विषय पर मनन करेंगे तो उसका असर केवल कुछ समय के लिए ही दिखाई देगा, जबकि निरंतरता से समय समय पर किया गया मनन हमें जीवन में उच्च स्तरों पर ले जा सकता है। निरंतरता इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि हमें जो जो बातें मनन द्वारा जानने की आवश्यकता है वे सभी एक साथ नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे एक एक करके सामने आती हैं, जिससे सभी आयामों पर काम होना शुरू हो जाता है। तो हमें निरंतर और धीरज के साथ इस कार्य को करना है। एक दो प्रयासों में हम अगर पीछे रुक जा रहे हैं तो उसका सही लाभ हमें नहीं मिलेगा। और प्लस एक ये भी लगता है कि कभी कभी अकेले मनन नहीं होता तो परिवार का कोई सदस्य है तो उसके साथ हम कोई डिस्कशन कर रहे हैं तो वो भी एक मनन का ही रूप है कि किसी विषय को लेकर हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, उसकी गहराई तक जा रहे हैं और अपने जीवन को तराश रहे हैं कि हम इसको अपने जीवन में कैसे उतारें। मनन के लिए महत्वपूर्ण गुण अभी हमने सुने, वो अनिवार्य गुण थे जिसमें हमने इच्छा और जिज्ञासा और धीरज और निरंतरता को जाना जो अनिवार्य थे। अब महत्वपूर्ण, स्थिर चित्त, सजगता और एकाग्रता। आपने देखा होगा कि माइक्रोफाइन ग्लास जो लेंस को जब धूप में स्थिर पकड़ा जाता है तो माचिस की तीली को जला देता है। वैसे ही जिनका चित्त स्थिर है, यानी जिनका ध्यान इधर उधर भटकता नहीं है, एक ही विषय पर जो फोकस कर पाते हैं, वे मनन की गुफा में तेजी से आगे बढ़ पाते हैं। इसके साथ ही विचारों और भावनाओं में सजगता होना भी अनिवार्य है ताकि वे अपने चित्त को उलझाकर भटका ना सकें। मनन की गुफा में प्रवेश करने से पहले हमेशा सजग हो जाएं ताकि आपकी यात्रा सहज और सरल हो। जब भी मनन करने बैठ रहे हैं तो उसका विषय आपको लिखा हो कि आज मैं इस विषय पर मनन कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि हम भटकेंगे नहीं इधर उधर। आगे बढ़ते हैं। मनन करने के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। एकाग्रता होगी तो ही आप किसी चीज को अलग अलग पहलू से देखते हुए उसके बारे में सोच पाएंगे। जैसे कोई एक कार के उदाहरण से बताया है कि एक कार हमें सामने दिख रही है तो उसमें हम उस भौतिक चीज पे कैसे मनन करते हैं और कैसे डेप्थ में पहुंचते हैं, इसको समझिएगा। आपको कोई कार दिखाए और कहे इसे देखते रहें, तो आप पहले उसके मॉडल, रंग, बनावट, इंजीनियरिंग, माइलेज, इंजन आदि पर ध्यान देना शुरू करेंगे। वहीं अगर आपको कहा जाए इस कार पर मनन करें, तो शायद आप उस कार के निर्माण के बारे में सोचेंगे। जैसे कि पहले कार बहुत आवाज करती थी, उनमें सुरक्षा व्यवस्था अच्छी ना होने के कारण एक्सीडेंट होने की संभावनाएं थी, अधिक होती थी, वे बहुत ही प्रदूषण फैलाती थी, तब कारें बिना एसी की होती थी, इत्यादि इत्यादि। फिर एक समय ऐसा आता है जब उस विषय पर सोचना बंद हो जाता है और लगता है अब इसके बारे में बहुत कुछ सोच लिया है, तो और क्या सोचें। मगर मनन मंथन का गुण कहलाता है कि जब भी आप सोचना जारी रखें, क्योंकि दरअसल सोचना बंद करने के बाद ही असली सोच की शुरुआत होती है। जब ऊपर ही ऊपर हम सोचते हैं ना, तो हमें लगता है सोच तो लिया बहुत, लेकिन तब ही इसकी शुरुआत होती है कि अब इसकी गहराई में और जाना है। उस समय
एकाग्रता का गुण आपको मदद करता है और आप सोचना जारी रख पाते हैं। तब ऐसी बातें सामने आती हैं जो पहले कभी नहीं आई थी, जैसे कार पर और मंथन करने पर कुछ ऐसा सामने आ सकता है कि कल कार बिना गियर के चल रही थी और आज कार बिना ड्राइवर के भी चल रही है, चलाया जा सकता है। तो भविष्य में कारें उड़ाना कोई आश्चर्य नहीं होगा। इस तरह एकाग्रता का गुण आपको विषय की तह तक जाने में और उसे अनछुए पहलुओं को सोचने में बहुत मदद करता है। आप अभी सिर्फ आत्मा के आधार पर ही कोई चीज चिंतन करें तो आप अपनी संभावनाओं को चिंतन में देख पाओगे कि मेरे अंदर भी कितनी संभावनाएं हैं कि मैं आत्मा की उच्च अवस्था के साथ अपने को जीवन को जी सकता हूँ। और जब इस लक्ष्य की तरफ आप चिंतन करते हो ना, तो आपको सारी चीजें, अपनी रुकावटें स्पष्ट रूप से दिखती हैं कि कौन सी चीजें मेरे को इस लक्ष्य तक पहुंचने में रोक रही हैं। तो निरंतरता से उस पर विचार करना है कि और इससे बेहतर क्या हो सकता था। मैंने आज कोई घटना हुई, कोई क्रिया की, किसी से कुछ संवाद हुआ, उसको और कितना बेहतर मैं कर सकता था। आप देखोगे आपके गुण बढ़ते जाएंगे। आप अगली बार इसी संवाद को पहले से बेहतर कर रहे होंगे, क्योंकि पिछली बार जो संवाद किया था उसके बाद आपने चिंतन किया था। चिंतन करने से आप अपने अंदर बेहतर की तरफ कुछ नए गुण ला सके। अब अगला महत्वपूर्ण गुण देखते हैं, अहंकार शून्यता। अहंकार रहते ईमानदारी से मनन नहीं हो पाता। ये स्पष्ट सुनिएगा, अहंकार के रहते ईमानदारी से मनन नहीं हो पाता। इंसान झूठे अभ्यास में भटकते रहता है और गलत विश्वास लेकर गुफा से बाहर निकलता है। इसलिए अहंकार को बाहर छोड़कर मनन की गुफा में प्रवेश करने में ही समझदारी है। अहंकार उसी रस्सी की तरह है जो नाव के किनारे में से बंधी रखती है। यानी अहंकार मेरे को नदी में, समझो नाव रस्सी से बंधी हुई है ना, वो अहंकार है जो उसे आगे बढ़ने नहीं देता। फिर आप चाहे कितने भी चप्पू चला लें, वह नाव आगे नहीं बढ़ती। इस तरह मनन गुफा में अहंकार के साथ होना बाधा है, क्योंकि अहंकार मैं ही सही हूं सोचकर सच्चाई को उजागर होने ही नहीं देता और आपको आगे बढ़ने से रोकता है। मनन के लिए मददगार गुण। अब मददगार गुण कौन से हैं वो सुनते हैं। लचीली बुद्धि। मनन गुफा में प्रवेश करते हुए अगर बुद्धि में लचीलापन हो तो नया निर्माण करना आसान होता है। लचीली बुद्धि होती है तो नए दृष्टिकोण से देखना आसान होता है। जैसा एक बार एक दंपत्ति विदेश में अपने बच्चों के पास घूमने गए। वहां वातावरण तथा लोगों का रहन सहन उनसे एकदम अलग था। इसलिए दोनों को हर काम में मुश्किल लगने लगी। परंतु पत्नी लचीली बुद्धि की थी, इसलिए वहां के लोगों से बातचीत करके उसने साथ घुल मिल जाती थी, नए वातावरण को भरपूर आनंद लेती थी तथा लोगों के व्यवहार को देखकर वह भी सहज रहती थी। अर्थात वह सहजता से नए को अपना लेती थी। खाने के लिए भी उसे विदेशी खाने में कुछ न कुछ मिल ही जाता था, जिससे वह मजे से रहती थी। वहीं उसके पति थोड़े कठोर स्वभाव के थे। उनके लिए नए को अपनाना नया जन्म लेने जैसा था। उन्हें न तो वहां का वातावरण रास आ रहा था, न ही लोगों का खुलापन अच्छा लग रहा था। वे बस हर बात के लिए लोगों पर टिप्पणी कर रहे थे, स्वयं भी दुखी हो रहे थे, साथ ही पत्नी को भी परेशान कर रहे थे। इंसान अगर मन और बुद्धि से लचीला होगा तो वह हर परिस्थिति में खुद को ढाल पाएगा और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखकर नव निर्माण करेगा। तो ये गुण महत्वपूर्ण है। लास्ट गुण पढ़ते हैं, नए पर फोकस।
आप जानते हैं कि कोई पुल पुराना हो जाता है तो उसे तोड़कर वहां नया पुल बनाया जाता है, क्योंकि पुराना ढांचा गिरेगा तभी तो नया निर्माण होगा। यह ध्यान रखते हुए मनन गुफा में बीती हुई बातों को जाने दें। अपना फोकस सदा नए निर्माण पर रखें। नए नई चीजें जब बन चुकी होंगी तब वह कैसी दिखेंगी, यह दृश्य मनन के द्वारा देखें, क्योंकि इससे नए निर्माण को बल मिलता है। वही वह जो बता रहा था कि हमारे संबंध कैसे होने चाहिए, हमारे आत्मिक अवस्था कैसी होनी चाहिए, ये नए का जब दृश्य हम कल्पना में देखते हैं तो हम पुराने से हट पाते हैं, हम उस दिशा में आगे बढ़ पाते हैं, ना तो उन घटनाओं में हम अटके रह जाते हैं जो हमें हमेशा निराशा देती है। किसी में अगर ऊपर दिए गए गुण प्रबल हो जाएं तो मनन गुफा में उसके लिए विकास के नए द्वार खुल जाते हैं, जहां से वह सुनहरे भविष्य में प्रवेश कर पाता है। तब उस इंसान के आंतरिक और बाहरी जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा जो उसके जीवन को सफल बना देगा। इसलिए मनन करते हुए इनमें से ज्यादा गुणों को अपने अंदर लाने का प्रयास करें। अब कुछ प्रश्न हमसे पूछे गए हैं जो हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न आप सबके लिए यह प्रश्न, सब अपने को अपने पर्सनली सुनिएगा। आप उपरोक्त बताए गए गुणों में से किन किन गुणों को अपने अंदर पहले लाना चाहेंगे? पहले चरण में कम से कम 4 गुण जरूर चुनें। दूसरा, चुने हुए गुणों पर कैसे कार्य करेंगे, कौन से कदम उठाएंगे, उसका एक्शन प्लान बनाएं। ये 2 प्रश्न हमें अपने आप से पूछने हैं कि जो हमने गुण बताए हैं उनमें से कौन से गुणों, 4 गुणों पे आप काम करना चाहेंगे और उनमें से किस प्रकार का एक्शन प्लान बनाएंगे। एक बार हम गुणों को और देख लेते हैं। आगे बढ़ने की इच्छा और जिज्ञासा, धीरज और निरंतरता, स्थिर चित्त, सजगता और एकाग्रता, अहंकार शून्यता, लचीली बुद्धि, नए पर फोकस। ये हमने इन गुणों पर बात की और इस पे हमें चिंतन करना है, विचार करना है और इस पे काम करना है। काम करके देखें, आपको अच्छा लगेगा। इसको मैं लिखित रूप में भी भेज दूंगा उसमें ग्रुप में, तो जिससे आपको थोड़ा सा और आसान हो जाएगा ये चैप्टर। तो ये 2 चैप्टर आज हमने पढ़े हैं। तो इस पे क्या फीडबैक है या क्या कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो जरूर करें, कोई प्रश्न है तो जरूर करें। जी, शुभ हो सदैव की जय। शुभ हो सदैव की जय। श्रीमान जी, जो आपने सारा बताया, और उसके बाद जैसे ध्यान की अवस्था में जैसे बताया कि गुफा में जाके अपनी आवाज सुनाई देती है, जी। तो ये मनन जो ये हमारे जो ऋषि मुनि करते थे, गुफा में जाके बैठते थे और ध्यान की अवस्था में जाते थे, तो ये यही मनन करने के लिए वो जाते थे। यही चिंतन मनन उनके मन में चलता था, तो वो गुफा ढूंढते थे, एकांत ढूंढते थे कि एकांत में जाके हम अपना विकास कर सकते हैं, उनका वो कर सकते हैं। तो वही चीज ये जो आपने कही है, वही चीज वैसे ही वो अप्लाई हो रही है, जैसे अप्लाई कर सकते हैं हम। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली वो तो एकांत तो उनका अलग था। उन्होंने जो कल्पना में कोई ईश्वर सोच रखा था उससे कनेक्ट करने के लिए वो सारी चीजों से दूर होके गुफा में जाते थे। हम यहाँ गुफा ये बात कर रहे हैं कि जो दिन भर की घटनाएं चल रही हैं, जो बातें चल रही हैं, जो हमारा लक्ष्य है, वो कहाँ बाधित हो रहा है, कहाँ हम दुखी हो रहे हैं, उस विषयों को हमें चिंतन करना है कि उसमें हम कैसे अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। ये अलग हाँ ग्रोथ। जी श्रीमान जी, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम्म। वो तो मैं हम्म। समझ रही हूँ, उस बात को तो समझ रही हूँ। पर मैं ये कह रही हूँ कि पुराने जमाने में वो भी इस तरीके से मनन चिंतन करने के लिए गुफा में जाया करते थे। तो ये विचार, ये चीजें शुरू से ही आ रही हैं, हमारी जैसे संस्कृति में है ये। अब हम उनको क्योंकि छोड़ दिया था, बिल्कुल उस तरफ देखना ही बंद कर दिया था, तो ये अब ध्यान की अवस्था हमें दोबारा से उसको कैसे लाना है। आज मैंने क्या करा, जैसे आपने बताया कि अपनी चाबी
ठीक जगह पे रखनी है, उसको ढूंढने में समय नहीं लगाना, या और चीजें हमने कहाँ रखी हैं जो हम ढूंढने में समय नष्ट करते हैं, तो उस पर चिंतन करेंगे। बेहोशी की अवस्था में कर रहे हैं तो हम वाकई वो पूरा समझ नहीं आती कि कहाँ रख दी कोई चीज। और जब हम होश में होते हैं, बोध की अवस्था में होते हैं, तो वो चीज जगह पे रखी भी जाती है और वो वहां से मिल भी जाती है, और वो हमारा समय भी नष्ट नहीं होता है। तो जी वो बात तो सब जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, सब ही हमें ये करना है। बट मैं सिर्फ इसको पुराने उससे रिलेट कर रही थी कि उनको भी अब जैसे बुद्ध जी को जो ज्ञान हुआ है, तो वो उन्होंने एकांत अवस्था में जाके ही उनको एक हुआ है। तो लेकिन वो मेरा कहने का मतलब है कि हम भी अगर थोड़ा एकांत अवस्था में बैठकर अपना मनन चिंतन करेंगे, तो हमारे सारे सवालों के जो आपने सवाल बताए हैं, इन जी सारे सवालों के जवाब खुद ब हम्म खुद मिलना शुरू हो हम्म जाएंगे। हम्म जी, हाँ, मतलब तो वही ये जो भी प्रश्न है उसके उत्तर हमें खोजने हैं, प्रश्न हमें निकालने हैं। बुद्ध जी जी का भी जो आपने बताया ना, उन्होंने भी प्रश्न के उत्तर खोजने के लिए ध्यान में गए थे, वो उस जी मौन में जी, गए कि थे। आदमी क्यों मर कैसे हाँ जाता है, क्यों हाँ। आता है। जी तो जी ऐसे ही जी हमारी जी दिन भर की घटनाओं से कुछ ना कुछ प्रश्न निकलते हैं, वो प्रश्न हमें पूछने हैं कि अरे मैं क्यों परेशान हो जी रहा हूँ, अरे ये विषय मेरे को जी क्यों परेशान कर रहा है, अरे मैंने ऐसा व्यवहार क्यों कर दिया। तो ये जी प्रश्न से जी हमें नई चेतना से हम अलग चीजें निकाल पाएंगे। ठीक है, बढ़िया। हाँ जी जी, जी, धन्यवाद। धन्यवाद, शुभ। जी। हाँ, हैंड राइज किसी का है, वो देख लेंगे। श्रीमान जी, शुभ हो आपका। शुभ। सबका शुभ हो, जितने भी हमारे समाज के हैं सबको प्रणाम। शुभ। श्रीमान जी, आपका बहुत ही अच्छा ये जो परिशोधन है, मतलब कि मैं तो देख के हैरान हो रहा हूँ कि आप इतनी इतनी जो बुक्स में ढूंढ के लाते हो और इतना अच्छे तरीके से इसको करते हो, तो मैं मेरे मन में वो आपने आज मैं सुबह जल्दी उठ नहीं सका, तो पता नहीं बॉडी में क्या ऐसी कल का जो फीड श्रीमान जी ने दी है, जी वो वही बातें चल रही थी। बहुत बढ़िया था उनका जो हाँ। यूट्यूब पे कल प्रोग्राम आया था। तो जी। मैं तो ये देख रहा था कि ये पुल वाली जो आपने बात कही है ना, कि जैसे एक बिल्डिंग पुरानी सर हो जाती है, हम्म तो उसमें क्या होता है कि हमें उसको जब वो खराब हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए उसको दोबारा बनाना पड़ता है। जी। तो दोबारा बनाने के लिए उसमें जो मटेरियल लगाया जाता है ना, हम्म वो सर उसमें खाने वाले ज़्यादा हैं, हम्म तो वो पुल गिर जाता है। जो अच्छे पुल बनते हैं ना, मैंने कई धर्म आश्रमों में देखा है, जो जिसमें बहुत अच्छा मटेरियल लगाते हैं और उसकी जो मियाद है ना, वो सर 50-50 साल होती है। तो ऐसे जी। ही हमारी जो बॉडी है ना, हम्म वो भी ऐसे ही है सर। जी। जो बहन जी ने बात कही है ना कि बुद्ध वाली के हमें चिंतन, जो मनन चिंतन है करना चाहिए, वो चाबी है जो हम रख लेते हैं, तो भूलते तो हम खुद ही हैं। तो उसे हमें पता नहीं चलता कई बार कि हम क्या करें, उसका सॉल्यूशन मिलता नहीं है। तो जी। उसका हल यही है सर कि अपने आप पर चिंतन करें और अच्छे प्रभाव जो है हमारे मन में है उसको पैदा करें, जी। और जी। हमें बहुत उसका जो अच्छा मतलब कि रिजल्ट मिल सकता है। अपने जी। समय पर करें। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। थैंक्स फॉर यू। धन्यवाद। 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 ठीक है, बढ़िया। तो सभी चिंतन करेंगे, साधन के बाद इस पे खुद अपना स्वयं से चिंतन करें और इस विषय को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। देखें क्या लाभ मिलता है, अनुभव करें। बढ़िया। श्रीमान चंद्रगुप्त जी, आगे आप।